केमिस्ट्री का ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम, और उनकी इक्वेशन वगैरह कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है। केमिकल रिएक्शन जो है ये हमारा वो क्या चीज़ है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed। chemical reaction वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस, नई कोई भी नई चीज़ हमें मिलती है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मिल्क होता है, मिल्क से कर्ड बनती है तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन है। मिल्क से कर्ड बनती है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी न्यू इंडिविजुअल, कोई भी चीज़ अगर न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है तो, और न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। अब रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कोई भी, जैसे केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी कंपाउंड के साथ होती है, किसी भी एलिमेंट के साथ होती है। कंपाउंड मतलब जैसे H2 एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है। एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन खाली एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो कोई भी कंपाउंड के साथ या कोई भी एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन होती है तो जो उसमें पार्ट लेते हैं, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जो पार्ट लेते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल है x प्लस वाई। x और y के बीच में हमने रिएक्शन करवाई है और हमें मिल रहा है x y। तो जो x और y है वो हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और जो हमें प्रोडक्ट में मिल रखे हैं एक्स वाई, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, इस तरीके से। तो ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। आप ऐसे भी कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है। इस तरीके से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम अच्छा कोई और बहुत जो लर्नर हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, उनके लिए मेरा ये है, जैसे x प्लस वाई, एक्स वाई जैसे मैंने बताया, x प्लस वाई आप मान लो, जैसे ये रिजल्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो एक्स वाई को मैंने रिजल्ट मान लिया। रिजल्ट कब मिलता है, जब एग्जाम होते हैं, जब हम पढ़ते हैं तभी तो मिलता है रिजल्ट। ठीक है, तो एक्स वाई हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्या हो जाएगा, एग्जाम। एग्जाम या कुछ भी कह लो, एग्जाम या स्टडी, सेल्फ स्टडी वगैरह वगैरह, कुछ भी सेल्फ स्टडी वगैरह, उन सबको मिला के एग्जाम मिला के हमें एक्स वाई मिला, वो क्या है, रिजल्ट। तो इस हिसाब से तुम इसको समझ सकते हो कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट आपका हो गया एग्जाम वगैरह जो आप देते हो, और प्रोडक्ट आपका रिजल्ट होगा। कहने का मतलब है रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन है उसके कुछ एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, जो हमारा खाना बनता है वो भी केमिकल रिएक्शन होती है खाने बनने में, तब जाके खाना तैयार होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम कह सकते हैं, जो आयरन होता है, आयरन में जंग लगता है जो, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो हम गाड़ियों में, गाड़ी मोटर जो भी होते हैं हमारे, उसमें फ्यूल होता है, उसका जलना जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी भी हुई है, वो ये है मैग्नीशियम। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन आपने देखी होगी स्कूल में, एक्टिविटी वगैरह करी होगी आपने। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट करते हैं, ये साइन जो होता है वो हीट का होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो रिबन है उसको अगर हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा हमें। मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम रिबन थी वो ऑक्सीजन के साथ अगर हमने उसको रिएक्ट कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, जो हमें है प्रोडक्ट। वाइट कलर का पाउडर मिल जाता है जो अलग है हमारे रिएक्टेंट से।
ठीक है, न्यू प्रोडक्ट मिल गया। जो हम कह रहे थे ना अभी बात, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिल गया है वो एक नया प्रोडक्ट है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको पता कैसे चलेगी ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होगा, गैस इन्वॉल्व हो सकती है। ये एक उसका एक केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका है। जैसे अगर कोई भी हमने सॉल्यूशन लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, उसमें अगर जेडन जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए हमने, तो उसके बाद क्या होगा, उसमें से बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के। तो ये हम कह सकते हैं ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। और भी रिएक्शन जिसमें कलर चेंज होगा उसको हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर का किसमें केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या उसका टेम्परेचर कम हो सकता है, या किसी में स्टेट चेंज हो सकती है। तो ये सारे हैं। स्टेट चेंज का बहुत बेस्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल बर्न होती है तो धीरे धीरे उसकी स्टेट चेंज होती है, आपने देखा होगा। तो वो करेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये पढ़ लिया। तो अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो केमिकल रिएक्शन बहुत सारी होती है, जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन मेनली हमारी जो बुक में है 10th क्लास की उसमें सिर्फ 5 केमिकल रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो है वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से आपको लगा कंबाइन करके कुछ ऐसा है, ठीक है। तो those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। कहने का मतलब है कोई भी दो सब्सटेंस है या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है और वो मिला के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझ लो कि होता क्या है। जैसे ए प्लस बी सी, इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अभी कि रिएक्टेंट बोलते हैं। तो दो रिएक्टेंट हुए, दो से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कोई और रिएक्टेंट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो हमेशा, न्यू इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट बनेगा वो खाली इंडिविजुअल होगा, मतलब सिंगल सब्सटेंस होगा। तो ए प्लस बी क्या बना रहा है, सी। कहने का मतलब है दो, या एक और हमने मान लिया यहाँ पे डी, डी ए बी, ये 3 सब्सटेंस है। वैसे नॉर्मली 2 ही होते हैं, मतलब हमारी बुक में 2 ही हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 प्रोडक्ट या 2 से ज़्यादा सॉरी रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल सब्सटेंस जब बनाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बताई, उसका एक एग्जांपल है Na प्लस Cl को मिला के क्या बना, NaCl। जब Na को Cl के साथ रिएक्ट कराया, Na मतलब होता है सोडियम, हमको पता है। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम कैसे फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में एस लिखा हुआ है, और क्लोरीन कैसे फॉर्म में है, गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो सोडियम को क्लोरीन के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला, NaCl मिला, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, पूरा दिख रहा होगा आपको कि Na प्लस Cl2 ये दोनों दो सब्सटेंस है, इनको मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। एंड Cl2 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम इसको 2 लिख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे Na2 हो गया तो यहाँ पे भी इसको हमने 2 लिख दिया। तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन। तो यहाँ कुछ और मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल लिख दिए हैं, तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो, मैं बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट जो है वो है आयरन प्लस सल्फर। आयरन Fe, जो हमको पता है आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, पैरस भी बोलते हैं इसको। तो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो आयरन और सल्फेट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट मिलेगा, FeS, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसको मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
आपको दिख रहा है कैल्शियम सॉलिड स्टेट में और H2 हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, हमें पता ही है। और एक है H2 प्लस Cl2। H2 मतलब हाइड्रोजन, Cl2 मतलब होता है क्लोरीन। तो इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। HCl कहते हैं इसको जिसे, ठीक है, HCl एसिड जो हम कहते हैं। और फोर्थ में क्या है, C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसको मिक्स करेंगे, कार्बन हमें पता है सॉलिड की फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में होता है। तो हमने इसको मिक्स किया तो क्या होगा, हमने इसको इससे रिएक्ट कराया तो क्या बना हमारे पास CO2, जिस वो CO2 जो गैस होती है जिसको हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें आपको हर जगह आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि जो रिएक्टेंट हैं वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये स्टडी हमने एक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। आज सेकंड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल हो सकता है, उल्टा भी कह सकते हो, अपोजिट कह सकते हो आप उसको। जैसा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था उसी का अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने बोला था कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनको मिला के अगर कोई रिएक्शन होती है, उनको मिला के जो कंपाउंड बनता है वो एक होगा, सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा। कितने भी रिएक्टेंट हो लेकिन हमें प्रोडक्ट सिर्फ एक मिलेगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसी की बिल्कुल क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो रिएक्शन ये है कि दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई एक कंपाउंड है, मान लिया हमारे पास एक्स कंपाउंड है, एक एक्स कंपाउंड है जो किससे मिलके बना है, जो किससे भी मिलके बन रखा है, जैसे ए से मिलके बन रखा है या बी से मिलके बन रखा है, ये सारे एलिमेंट हो गए, ए और बी इस एलिमेंट से मिलके एक्स बन रखा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होगी कि जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो ये डिकम्पोज होगी। जैसे एक्स को अगर हम हीट करेंगे तो हीट कर देंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएंगी दो अलग अलग सिंपल सिमिलर सब्सटेंस में, दो अलग अलग सेम एक्स जिससे बना होगा उस दो भागों में टूट जाएगी, जैसे ए प्लस बी, इस तरीके से। तो इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके मेरे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, वो बता देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपने सुना भी होगा पहले, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जिस सबको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको आप लाइम स्टोन जो होता है ना, लाइम स्टोन, वो भी कह सकते हो, लाइम स्टोन, ठीक है। तो इसको हमने हीट कर दिया, ये हीट का साइन होता है। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 पे ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड फॉर्म में और CO2 गैसियस फॉर्म में, इसमें स्प्लिट होगा। मतलब एक कंपाउंड था, कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, एक लाइमस्टोन क्या था, एक कंपाउंड था, वो दो अलग सिमिलर सब्सटेंस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके एग्जांपल हैं। पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप पहचानो कैसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हो कि सिर्फ एक कंपाउंड होगा, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो अलग रिएक्शन है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे नाम से ही पता चला है, डिस्प्लेस करना, किसी को हटाना भी कह सकते हो आप इसको नॉर्मली। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट है तो उस जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा सॉल्यूशन में, अगर कोई भी एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उस सॉल्यूशन में जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको
डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन के दौरान पे। ड्यूरिंग रिएक्शन कोई भी एलिमेंट अगर मोर रिएक्टिव है तो वो उस कंपाउंड से वाले एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? Those reaction in which one element take the place of another element in a compound are known as displacement reaction। इसका मतलब ये होता है कोई भी एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की जगह में उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्यों करता है ऐसे? सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। वो इसलिए करता है क्योंकि वो जिसको डिस्प्लेस करेगा वो लेस रिएक्टिव होगा, और जिस जगह में आ रहा है वो हाईली रिएक्टिव होगा। इस वजह से वो एलिमेंट उस जगह चले जाता है जो लेस रिएक्टिव होता है। जैसे एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, और Zn जिसे जिंक कहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होता है। इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो Zn जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे ZnSO4 हो जाएगा, Cu डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, Zn उसकी जगह में आ जाएगा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। तो ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन जो हमारा बन जाएगा प्लस Cu क्या हो जाएगा, अलग से निकल जाएगा सॉलिड। तो ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कॉपर सल्फेट था हमारे पास सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन होता है। जैसे आपने अगर कोई भी इसका मैं अगर आपको प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो कोई भी जार है, उस जार में आपने क्या रखा, CuSO4 रख दिया। क्या रख दिया? कॉपर सल्फेट रख दिया CuSO4। और उसके बाद आपने कोई भी जिंक का उसमें डाला, सॉलिड का कोई भी मेटल जिंक का आपने डाला जो कि सिल्वरी कलर का होता है। तो वो आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, और जिंक जो होगा वो कॉपर सल्फेट जो सल्फेट है उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और कॉपर जो होगा वो अलग से निकल जाएगा। मतलब जो आपकी जिंक की प्लेट जो होगी वो बिल्कुल हो जाएगी रेडिश कलर की हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल हैं पे इसके। तो ये दो रिएक्शन है जो कि एग्जांपल है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो सबसे पहले है जो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में, जो कि और मैग्नीशियम, कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम की हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम की। तो जो मैग्नीशियम है वो कॉपर ऑक्साइड से वो सॉरी मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर ऑक्साइड से। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है और कॉपर बाहर निकल जा रहा है। ये दो रिएक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है एग्जांपल है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है CO प्लस Mg, मतलब कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम की हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर अलग निकल जा रहा है, और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही सेकेंड केस में भी है, क्लोरीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्लोरीन की रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयोडीन के। आयोडीन के कंपेयर में क्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या हो जा रहा है, आयोडीन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, और पोटेशियम क्लोराइड बन जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन जा रहा है। तो ये हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल, नोट कर लो चाहे आप। तो वो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन।
किस तरीके से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं, इसकी मेरे पे दो मेथड हैं। एक नॉर्मल मेथड जो लर्नर्स के लिए है, और एक है अगर उसके बाद कोई भी आपके पास कोई भी कितनी भी टिपिकल अगर कोई भी इक्वेशन आ गई आपके पास, तो उसको आप आसानी से बहुत सिंपल मेथड में उसको बैलेंस कर सकते हैं। एक मैथमेटिकल टर्म से भी मेरे पास एक मेथड है, वो भी बहुत जिन बच्चों की मैथ्स वगैरह सही है उनके लिए वो बहुत बेस्ट मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो कहने का मतलब है, हमें पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, कुछ रिएक्टेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट मतलब जिनके साथ हमने रिएक्शन करानी होती है, प्रोडक्ट मतलब वो रिएक्शन होने के बाद जो हमें आउटकम मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एलिमेंट्स जो एलिमेंट होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे H है, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो प्रोडक्ट रिएक्शन अगर हाइड्रोजन की किसी के साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो उसके बाद प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 4 ही एटम होने चाहिए। इसको अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने वो केमिकल इक्वेशन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो यही हमको आज सीखना है किस तरीके से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यही है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये केमिकल इक्वेशन है, सिंपल है, बहुत सिंपल केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें H2 प्लस N2 और हमें मिल रहा है NH3। H2 मतलब हाइड्रोजन हमें पता है और N2 हमें पता है कि नाइट्रोजन होता है, NH3 हमें पता है कि क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक मतलब एक ये फॉर्मेट है, लर्नर्स के लिए बहुत काम आएगा ये फॉर्मेट। सबसे पहले आप क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं। और नाइट्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के भी 2 हैं। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 हैं भाई, और नाइट्रोजन का 1 है। तो ये बैलेंस तो नहीं हुई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है इस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के देखो 2 है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एटम है, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1 कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2। बट उसी समय हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 पहले से थे और 2, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6। अब क्या करें भाई, नाइट्रोजन के तो बैलेंस हो गए, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हो, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ पे 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। अब चेक करो हाइड्रोजन के कितने, 6, हाइड्रोजन के यहाँ कितने 6, नाइट्रोजन के कितने 2, यहाँ कितने नाइट्रोजन के 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसी तरीके से हमने देखना है हर जगह, कंसंट्रेट होकर ये इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है। केमिकल इक्वेशन है जो हम बैलेंस करेंगे वो है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, जो हमें रिएक्ट होने के बाद जो देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसको हमने बैलेंस करना है, किस हिसाब से होगी बैलेंस, तो ये देखते हैं आगे इसका मेथड क्या है करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी नेम
दिए हुए हैं इक्वेशन में इनको कन्वर्ट करेंगे तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन का होता है O2। इक्वेशन क्या दे दी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 प्लस वाटर H2O। तो फिर से हमने क्या लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब एलिमेंट के नाम लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम है 1, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है 1, ऑक्सीजन के 2 और 3 हो गया। और सॉरी हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और 3। तो ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि किस हिसाब से ये इक्वेशन बैलेंस होती है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 ठीक है। उसी समय क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा 2 यहाँ थे 2 वहाँ, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 4। तो फिर से स्टार्टिंग से कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ हमने ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो कैसे बना देंगे यहाँ पे 2 2 2 जा 4। अब देखो कार्बन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 बैलेंस। तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। बहुत सिंपल मेथड है।